आधे ज्यादा नेता तो पढ़े लिखे नहीं बेचारे। यहाँ लेके आए सरपंचों का कि सरपंच 8वीं पास हो, पंचायत समिति मेंबर 10वीं पास हो। मैंने कहा भाई पहले एमपी एमएलए तो पढ़े लिखे हो। कई एमपी एमएलए 30% पढ़े लिखे ही नहीं है, तो फिर कैसे व्यवस्था सुधरेगी? कैसे विधानसभा के अंदर वो मामला उठाएगा? कैसे लोकसभा में उठाएगा? मैं देखता हूं लोकसभा के अंदर, हाँ ये सही है, हम लोगों की अंग्रेजी कमजोर है। कई लोग फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में इतनी झूठ बोल जाते पता ही नहीं चलता इंग्लिश। हाँ फिर वो लगाते हैं, लगाने बाबा अरे मुझे आप तो झूठ बोल गए, कुछ नहीं बोल चलता, सब ऐसे झूठे आंकड़े पे। एक राजस्थान की विधानसभा में इतना झूठा था हमारा, इतनी फास्ट इंग्लिश बोलता था। मैंने कहा आज इसको पकड़ना है, 3-4 एमएलए हम इकट्ठे हुए। मैंने कहा इतनी तेज इंग्लिश बोलता, पकड़ भी नहीं आ रही। और जब पकड़ा झूठ, हम गए मैं कि ये क्या, बोले गलती हो गई, कौन समझता है, टिका दिया ऐसे। और विधानसभा के अंदर झूठ बोल, लोकसभा में आदत है लोगों, कौन सुनता है और परवाह नहीं करते, लोग भी भूल जाते हैं, लोगों की भूलने की आदत है। कोविड के अंदर देश में कितने लोग मरे बताओ मुझे? 50 लाख। भूल गए आप कोविड को? तो एक फैमिली थी, टोल से निकल गई, मैंने गाड़ी रोक के पूछा, बोला आप अच्छे नेता हो, आप हनुमान जी हो? मैंने कहा हाँ। ये टोल क्यों लगता है? मैंने कहा बिल्कुल गलत लग रहा है। मैंने कहा आपको तो नहीं देना पड़ा? बोला आपके साथ इसलिए देना पड़ा, टोल नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा और क्या क्या नहीं होना चाहिए? अपराध नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आप वोट किसको देते हो? बीजेपी को। आगे वोट तो बीजेपी को देंगे तो फिर टोल तो लगेगा, अपराध भी होगा। मेरा हाथ में क्या रोकना सारा अच्छा? मुझे एक बार ताकत दो भाई, हम भी बीजेपी के अंदर ही थे पहले। और ये सही बात है, इस राजस्थान में पिछले 20-25 साल के अंदर जो संघर्ष लड़ाइयां लड़ी, वो बीजेपी से निकले हुए नेताओं ने ही लड़ी है। चाहे घनश्याम जी को देख लो, चाहे किरोड़ीलाल जी को देख लो, और हनुमान बेनीवाल को देख लो। कांग्रेस से निकल के किसी नेता ने राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ी पिछले 25 साल के अंदर। तो मैं देख रहा हूं राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़के, और पार्टी इस राजस्थान के अंदर किसी ने बनाई तो नागौर के सांसद ने किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के जोश उत्साह और संघर्ष से पार्टी का निर्माण किया। भाइयों बहुत बड़ा जोर आता है। आदमी अगर छोटा सा घर बनाता है, उस घर के अंदर भी कितनी तकलीफ पड़ती है। पार्टी बना के लोकसभा के चुनाव आए, 3 विधायक हम बन गए थे। बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई, 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक जीता के राजस्थान की विधानसभा में ले गया, बेन इंदिरा बावरी और पुखराज गर्ग। जब मीडिया के साथियों ने कहा आप तो हनुमान जी थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे, आप तो 3 ही आए। मैंने कहा 13 में तो मैं अकेला ही आया था निर्दलीय वसुंधरा चैलेंज करके, अब 18 में 3 के साथ आया हूं। अगली बार और ज्यादा तादाद के अंदर आएंगे। लड़ना पड़ेगा। इस राजस्थान में लड़ाई नहीं लड़ी किसी नेता ने, लड़ाई लड़ते हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेके 20 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां तीसरी ताकतें, पूरा साउथ देख लें, नॉर्थ ईस्ट देख लें, वहां क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही है। और कई जगह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे धकेल दिया। वो लड़ते हैं और क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता भी है। जब कांग्रेस बीजेपी मिल जाए, जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए, तो आप कहां जाओगे? आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के जवान किसान को, सर्व समाज को विकल्प दिया। 57 उम्मीदवार पिछली बार लड़ाए थे। हाँ, पिछली बार मेरी एक गलती हुई कि कई बीजेपी कांग्रेस के मेरे जो दोस्त थे, कईयों पे मुझे दया आ गई, कईयों पे तरस आ गया। कोई रात को मेरे पास आया, कोई अलग मिला, कोई रोया, कोई गिड़गिड़ाया, किसी ने मुझे मामा का, किसी ने चाचा का, किसी ने भाई साहब का, मर जाएंगे, धूप में पड़े हैं, छाया में डाल दो, मारो मत, आप जीत नहीं रहे हो, हम हार जाएंगे। ये सही बात थी, मैं नहीं जीत रहा था हर सीट पे, लेकिन 200 अगर खड़े करता तो राजस्थान की तस्वीर दूसरी होती। मेरे 9 लाख के वोट 20 लाख हो जाते। और अभी ये छपता कि आरएलपी ने राजस्थान में सर्वाधिक वोट लिए, नहीं तो मेरा ये लेता है कि निर्दलीय, बसपा वोट परसेंटेज, उसके बाद आरएलपी का नंबर आता। हाँ, विधायक अब मेरे ज्यादा है, बसपा के कांग्रेस के अंदर चले गए, तीसरे दल के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। लेकिन भाइयों, उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं किस तरह की बयानबाजी करते हैं, किस तरह की बकवास करके नजर आते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभलती नहीं, बातें राजस्थान की करते हैं, मुझे चुनौती देते हैं, अपना घर संभलता नहीं, घर के झगड़े सड़कों पे, और चुनौती हनुमान बेनीवाल को, और मैं चुनौती दे रहा हूं मोदी को, अमित शाह को, गहलोत के बेटे को हरा के भेजता हूं, और वसुंधरा को 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेजता हूं। अब बताओ, हर कोई हेरा गेरा, हर कोई टुच्चा,
क्या मुझे उन्होंने चुनौती दे रहा, बताओ पागल हो गए, दिमाग खराब उन लोगों का। ये चुनाव आ रहे, थोड़ा तो डरो, नहीं तो चुनाव में इस बार ऐसे हालात कर दूंगा कि दवाई खाना डॉक्टरों की, या तो सड़क पे पत्थर फेंकोगे या कोई पागल खाने के अंदर जाके भर्ती होना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो हर परिस्थिति को देख के आया हूं भाई, मैं तो लड़ ही रहा हूं और कर क्या रहा हूं। सुबह 5-5, 6-6 बजे तक राजस्थान की जनता अगर किसी का इंतजार कर रही है, 8 घंटे किसी का इंतजार करते हैं, हनुमान बेनीवाल का करती है, बाकी पथराव करते हैं 8 बजे बाद लोग यहाँ पर, 9 बजे बाद सारे के सारे। और जवानों की पार्टी को संभाल के, इन जवानों को साथ लेके चलना, ये तो मेरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मेरी गाड़ी चलती है 100, ये 140 हैं इतनी खींचते हैं। अभी पता नहीं कौन से रास्ते में ले जाते, इसलिए 1 घंटा लेट हो गया मैं। आपको ध्यान है, रास्ता भटकवा दिया, वो तो मैं हूं जो वापस पकड़ के रास्ते पे ले आता हूं इनको। तो काबू में नहीं है भाई, इनको काबू में रखना बहुत टेढ़ा काम है। जवानों के साथ रहना, जय जवान जय किसान का नारा लगाना, और एक भी जगह काजल की कोठी में रहते हुए दाग नहीं लगना। अमित शाह और मोदी को चुनौती देना, पड़ोसी हुई थाली को ठोकर मारना। जब हरियाणा, पंजाब, यूपी का किसान मुझे कहता है, हनुमान जी आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो किसान आंदोलन के अंदर हमारी जीत हो सकती है। भाइयों, मैं चाहता